सोचिए, एक टी20 मैच जिसमें 400 से ज्यादा रन बने और जीत हार का फैसला हुआ सिर्फ 6 रन से। मतलब एक बाउंड्री से भी कम का फासला। ये कहानी है एक ऐसे ही जबरदस्त मुकाबले की जहां हर गेंद के साथ गेम का रुख बदल रहा था। तो आज हम गुजरात और राजस्थान के बीच हुए उस जबरदस्त आईपीएल मैच की चीरफाड़ करने वाले हैं। एक ऐसा मैच जहां रणनीति, हिम्मत और कुछ कमाल के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस सब कुछ था। चलिए इस थ्रिलर को परत दर परत खोलते हैं। तो इस पूरे क्रिकेट ड्रामे को हम 5 एक्ट में देखेंगे। पहले कैसे राजस्थान ने एक बड़ा टारगेट खड़ा किया, फिर कैसे एक लेग स्पिनर ने अपना जाल बुना, उसके बाद एक कप्तान का जोरदार पलटवार, और हाँ, वो आखिरी 6 गेंदें उफ, और आखिर में देखेंगे कि पूरी कहानी का सार क्या निकला। तो कहानी शुरू होती है राजस्थान से। जयपुर की पिच बल्लेबाजों के लिए जन्नत, और राजस्थान ने टॉस जीतकर कहा, शुक्रिया, हम पहले बैटिंग करेंगे। ये वो मैदान है जहां बड़े स्कोर बनते हैं, और भाई अपने इस फैसले को उन्होंने 100% सही साबित किया। राजस्थान के ओपनर्स ने तो पावर प्ले में जैसे धावा ही बोल दिया। पहले 6 ओवर में ही करीब 70 रन ठोक दिए। अब आप सोचिए गुजरात के गेंदबाजों पर क्या बीती होगी। शुरू से ही बैकफुट पर उन्होंने पेस बदलने की कोशिश की, सब कुछ ट्राई किया, लेकिन जायसवाल और सूर्यवंशी तो मानो रुकने के मूड में ही नहीं थे। हर गेंद पर अटैक। बस यही वो शुरुआत थी जिसने एक पहाड़ जैसे स्कोर की बुनियाद रखी। तो ये जो जबरदस्त शुरुआत हुई ना, इसके 2 मेन हिस्से थे। पहला, यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी के तूफानी पार्टनरशिप। सोचिए, सिर्फ 7 ओवर में 70 रन, इसने तो एक सॉलिड प्लेटफॉर्म सेट कर दिया। और फिर जब ये जोड़ी टूटी तो बीच के ओवर्स में पारी को स्टेडी किया गया ताकि आखिरी ओवर्स में फिर से धमाका हो सके। लेकिन पिक्चर का असली हीरो तो अब आने वाला था। जब लगा कि मिडिल ओवर्स में रन रेट थोड़ा नीचे आ रहा है, तब एंट्री हुई ध्रुव जुरैल की। और भाई क्या कमाल की पारी खेली। मतलब सिर्फ 42 गेंदों में 75 रन, गेम ही पलट कर रख दिया। सच कहूं तो यही वो पारी थी जिसने राजस्थान को ड्राइविंग सीट पर ला दिया। जरा सोचिए, जुरैल की उस पारी में 4 चौके और 5 लंबे लंबे ऊंचे छक्के शामिल थे। इसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने राजस्थान का स्कोर 210 तक पहुंचा दिया। अब टी20 में 210 का टारगेट चेज करना मतलब पहाड़ चढ़ने जैसा होता है किसी भी टीम के लिए। तो राजस्थान ने अपना काम कर दिया था। अब बारी थी गुजरात की और रन चेज शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही मिडिल ओवर्स का दौर आया, राजस्थान ने अपना तुरुप का इक्का निकाला। गेंद थमाई गई एक लेग स्पिनर के हाथ में, और यहीं से मैच ने एक नया मोड़ लिया। देखिए, टी20 क्रिकेट में ये जो मिडिल ओवर्स होते हैं, मतलब ओवर नंबर 7 से 16 तक, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होते हैं। यही वो फेज है जहां स्पिनर्स गेम का पेस कंट्रोल करते हैं, बनी बनाई पार्टनरशिप तोड़ते हैं और डेथ ओवर्स की जंग के लिए जमीन तैयार करते हैं। और रवि बिश्नोई ने दिखाया कि वो इस काम के मास्टर क्यों हैं। उन्होंने 8वें ओवर में विकेट लिया, फिर 10वें में, फिर 14वें में। मतलब जैसे ही गुजरात की कोई पार्टनरशिप पनपती, बिश्नोई उसे तोड़ देते। शुभमन गिल, डेविड मिलर, बड़े बड़े विकेट। सही मायनों में उन्होंने गुजरात की बैटिंग की रीढ़ ही तोड़ दी और चेस को लगभग बेपटरी कर दिया। जैसा किसी कमेंटेटर ने उस वक्त कहा था, ही स्पन अ वेब अराउंड द गुजरात बैटर्स। मतलब उन्होंने गुजरात के बल्लेबाजों के चारों तरफ एक ऐसा जाल बुन दिया था जिससे निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। बिश्नोई का वो स्पेल प्रेशर ही प्रेशर था। उनके बॉलिंग फिगर्स देखिए, 4 ओवर में 41 रन पर 4 विकेट। हाँ, आप कह सकते हैं कि थोड़े रन ज्यादा दिए, लेकिन सोचिए जिस मैच में 400 से ज्यादा रन बने हो, वहां 4 विकेट लेना सोने के बराबर है। यही परफॉर्मेंस उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच बना गया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। गुजरात ने अभी हार नहीं मानी थी। बिश्नोई के झटकों के बाद भी उन्होंने जबरदस्त पलटवार किया, और इस पलटवार की कमान संभाली 2 खिलाड़ियों ने। एक तरफ थे साई सुदर्शन, जो एक छोर पर चट्टान की तरह डटे रहे। 73 रनों की वो पारी गुजरात की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए काफी थी। और फिर जब आखिर में ताबड़तोड़ रनों की जरूरत पड़ी, तो सामने आए स्टैंड इन कप्तान राशिद खान। और क्या कैमियो था वो। सिर्फ 16 गेंदों पर 24 रन बनाकर उन्होंने मैच में वापस जान फूंक दी। ये मैच एक तरह से कप्तानों की जंग भी थी।
एक तरफ राजस्थान के रियान पराग, जिन्होंने प्रेशर वाले मोमेंट्स में अपने स्पेशलिस्ट गेंदबाजों पर पूरा भरोसा जताया और उनकी रणनीति काम कर गई। और दूसरी तरफ गुजरात के राशिद खान, जिन्होंने कप्तानी का बोझ उठाते हुए बल्ले से भी मोर्चा संभाला और टीम को आखिरी दम तक लड़ाई में बनाए रखा। और अब हम पहुंचते हैं मैच के उस पॉइंट पर जहां सबकी सांसें अटक गई थीं। फाइनल ओवर, वो 6 गेंदें जिन्होंने इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स लिख दिया। तो सिचुएशन ये थी, गुजरात को चाहिए 6 गेंदों पर 10 रन। गेंदबाज तुषार देशपांडे जबरदस्त प्रेशर में थे, लेकिन उन्होंने क्या कमाल के यॉर्कर डाले। इक्वेशन आ गई आखिरी 2 गेंदों पर 7 रन। राशिद खान स्ट्राइक पर, उन्होंने एक शॉट खेला डीप की तरफ और बस उसी एक शॉट पर हार जीत का फैसला टिका था। लेकिन वहां जो हुआ, उसने गेम का रुख ही मोड़ दिया। वो कोई मामूली कैच नहीं था, वो एक बिल्कुल अविश्वसनीय हवा में डाइव लगाकर पकड़ा गया कैच था। जोफ्रा आर्चर ने वो नामुमकिन सा कैच लपककर गुजरात की सारी उम्मीदों को वहीं खत्म कर दिया। तो आखिरकार एक गेंदबाज की प्रिसिजन और एक फील्डर के उस एक लम्हे के कमाल ने राजस्थान की जीत पर मुहर लगा दी। क्या कमाल का टीम एफर्ट था और क्या कमाल का अंत। तो चलिए अब जरा नंबरों की कहानी देखते हैं, समझते हैं कि इस थ्रिलर के असली हीरो कौन कौन थे। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कमाल का परफॉर्मेंस दोनों तरफ से आया। एक तरफ ध्रुव जुरैल, जिनकी पारी ने राजस्थान को लड़ने लायक टोटल दिया, रवि बिश्नोई, जिन्होंने बीच के ओवर्स में गेम को कंट्रोल किया, तो दूसरी तरफ साई सुदर्शन, जिन्होंने अकेले दम पर गुजरात की नाव को किनारे लगाने की कोशिश की, और राशिद खान, जो कप्तान के तौर पर टीम को लगभग जीत तक ले ही गए थे। तो इस पूरे मैच से हम क्या सीख सकते हैं? कुछ बड़ी बातें हैं। पहली, ये गेम पूरी तरह मोमेंटम का था। हर थोड़ी देर में पलड़ा, कभी इधर कभी उधर झुक रहा था। दूसरी बात, प्रेशर में की गई अच्छी डेथ बॉलिंग एक्सप्लोसिव बैटिंग पर भारी पड़ सकती है। और आखिर में ये कि कभी-कभी मैच का नतीजा तय करते हैं इंडिविजुअल ब्रिलियंस के कुछ पल, जैसे बिश्नोई का स्पेल, जुरैल की हिटिंग या फिर आर्चर का वो एक कैच। तो एक सवाल जो आखिर में रह जाता है वो ये है, क्या ये क्लासिक मैच एक जबरदस्त टीम स्ट्रैटेजी ने जिताया, या फिर ये बस प्रेशर में कुछ खिलाड़ियों के कमाल का नतीजा था? शायद सच इन दोनों के बीच में ही कहीं है।